नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। देखिए, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो या टीजीटी का एग्ज़ाम या इसके अलावा कोई उर्दू का एग्ज़ाम, पूरा सिलेबस में कवर करने वाला हूँ। उर्दू ज़बान की तारीख़ और उर्दू ज़बान कहाँ से निकली, उसके क्या क्या खुसूसियात हैं, इस पे मैं बात कर चुका डिटेल में 4 वीडियो में। अब आज से जो शुरू होगा तो उसमें कसीदे की यूनिट शुरू होगी। आज उसमें इर्तक़ी की बात करेंगे, किस शायर के कितने कसीदे हैं, सौदा की जो ख़ास बातें सिर्फ़ उन पे बात करेंगे। ये जो कॉमन बातें होती हैं ये पैदा कहाँ हुई है सबको मालूम है, इन चीज़ों पे नहीं बात करेंगे। पहले देखिए, सबसे पहले ये भी देख लीजिए, ये भी आपको मालूम ही होगा लेकिन मैंने रिवायती तौर पे इसको शामिल कर दिया है सवाल को कि तख़ील के बुलंदी और शौक़त अल्फाज़ी किस सिन्फ़ के लिए ज़रूरी है। तो तख़ील की बुलंदी और शौक़त अल्फाज़ी कसीदे के लिए ही ज़रूरी है। और आज ही कल में 5000 का अपना परिवार होने वाला है, उसके लिए स्पेशल वीडियो और लेकर के मैं आऊँगा। कसीदे में शायर मतला का इस्तेमाल कहाँ करता है, तो याद रखिए, जी चाहे जहाँ पे पूरे कसीदे में शायर अपने मतले का इस्तेमाल कर सकता है। अमूमन गज़लों में जो होता है उसमें आखिरी शेर में मतले का इस्तेमाल होता है। इसके बाद में आगे देखिए, कसीदे में कम से कम कितने अशार होते हैं। ये कॉमन सी बातें हैं, इसके आगे थोड़ी डिटेल और अच्छे से आने वाली है। पूरा वीडियो देखा कीजिए, इसमें से जो चीज़ आपको नहीं आती उसे नोट किया कीजिए। और जो ग्रुप बना हुआ है उसमें जुड़ोगे अगर आप, तो ये पीडीएफ आपको वहाँ मिलेगी। लेकिन उसमें शर्त यह है कि कम से कम 2-3 क्वेश्चन आप डेली अगर डालेंगे, अपनी तरफ से सवाल करेंगे, सवालों के जवाब देंगे तो आप जुड़िए, वरना नहीं जुड़िए। कसीदे में कम से कम कितने अशार होते हैं, तो याद रखिए 21 अशार जो हैं कम से कम होते हैं और उसमें ज़्यादा की कोई क़ैद नहीं होती, कितने भी हो सकते हैं। कसीदा की क़िस्में कितनी होती हैं, तो ख़िताबिया और तमहीदिया ही मानी जाती हैं। अलग अलग तरह से मानी गई हैं, लेकिन खैर इनको 2 को आपको हर हाल में याद रखना है। आगे देखिए, कसीदे के अज्ज़ाए तरकीबी 5 होते हैं। ये सब बातें आपको मालूम है, इनके अज्ज़ाए तरकीबी आपको याद होने चाहिए। चाहे आप टीजीटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूजीसी नेट की, पूरा सिलेबस में आपको कवर कराऊँगा। कसीदे में मतले के लिए क्या शर्त होती है, तो मतला के लिए शर्त ये होती है, कसीदे में मतला के लिए जो शर्त होती है वो होती है बुलंद पाया और शगुफ्ता होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बुलंद अल्फाज़ों का इस्तेमाल, लफ्ज़ों का इस्तेमाल किसमें? कसीदे में। लेकिन बुलंद पाया जो है शगुफ्ता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो मतला कसीदे का, ये शर्त मतले के लिए है। आगे कसीदे में तशबीब के लिए क्या शर्त है। अब थोड़ा सा सवालों की डेंसिटी देखिए कि कसीदे में तशबीब के लिए शर्त क्या है। तो तशबीब के लिए अशार की तादाद मदाह के अशार से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी जो सबसे ज़्यादा अशार की तादाद होगी वो सिर्फ़ और सिर्फ किस में होनी चाहिए, तो मदह में होनी चाहिए। ये आपको याद रखना है। कसीदा किस ज़बान से आया, इस पे गौर कीजिए। कसीदा किस ज़बान से उर्दू में आया, गौर कीजिए, तो फ़ारसी से। वैसे ये निकला किससे है, तो अरबी से। कसीदा किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो अरबी का। इस पे आपको अच्छे से गौर करना है। उर्दू का पहला कसीदा को यहाँ से गौर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। पूरी वीडियो बग़ैर स्किप किया करके देखा कीजिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा और याद भी रहेगा। आगे देखिए, उर्दू का पहला कसीदा गो शायर जो है वो कुली कुतुब शाह को अमूमन माना जाता है, हालांकि इसमें भी अलग अलग नाक़िद की राय है। इसने कुल तादाद इसके कसीदों की 12 है। आपको कसीदों की तादाद पे गौर करना है। इसी तरह से गवासी के कसाइदों की तादाद, कभी कभी गवासी को बहुत लोगों ने पहला कसीदा को माना है। इसको याद रखिए, इसके तादाद जो है वो 35 कसीदों की तादाद है अगर पूछी जाए। उर्दू के बाकायदा कसीदा को कौन माना जाता है, तो वो हैं सौदा। और सौदा के कसीदों की तादाद कहीं 43 है और कहीं 54 है। आगे देखिए क्यों ऐसा है, आगे बात पता चलेगी। तो बाकायदा कसीदा गो सौदा हैं, वैसे उर्दू का कसीदा गो कुली कुतुब शाह। नुसरती के कसीदों की तादाद, गौर करते जाइए, किसके कितने कसीदे हैं, 13 कसीदों की तादाद है नुसरती के। अली आदिल शाह सानी, एक और सवाल यहीं से बनता है। अली आदिल शाह सानी और वली दखनी, इन दोनों का नाम याद रखिए। वली दखनी का भी नाम याद रखिए और अली आदिल शाह सानी का भी नहीं है।
दोनों का नाम याद रखना है। इन दोनों के कसीदों की तादाद 6 है, यानी 6 इनके भी कसीदे हैं, 6 इनके भी कसीदे हैं, याद रखना है। एक और सवाल बनता है कि अली आदिल शाह सानी के कसीदों में किस शायर के कसीदों का रंग नज़र आता है, तो वो आपको याद रखना है नुसरती। आगे देखिए मीर तकी मीर, यहाँ पे नाम देखिए, मीर तकी मीर, सादत यार खां रंगीन और मीर हसन। इन तीनों का नाम याद रखिए, मीर हसन है, मीर तकी मीर है और सादत यार खां रंगीन। इन तीनों शायरों ने 7 कसीदे लिखे हैं। मैंने एक ही जगह पे इनको मच कर दिया है ताकि आपको आसानी रहे याद करने में। और क्वेश्चन याद करने का तरीक़ा सिर्फ यही है कि एक तो रिवीज़न बार बार होता रहे, दूसरी बात यह है कि आप उसको रिलेटेड करके किसी दूसरी चीज़ से याद कर सकते हैं। जैसे आप मीर के अलग याद रखें, मीर हसन के अलग, ऐसा नहीं है। मीर हसन और साथ साथ में सादत यार खां रंगीन और मीर तकी मीर, इन लोगों के 7 कसीदे हैं तीनों के। आगे है इंशा अल्लाह ख़ान इंशा जो थे, उनके कसीदों की इंशा के कसीदों की तादाद जो है वो याद रखिए है 10 थी। गवासी के कसीदों की तादाद जो ख़ास हैं 85। गवासी पे गौर कीजिए, सबसे ज़्यादा कसीदे लिखने की तादाद जो है वो गवासी की ही है। अब आ जाओ गालिब के कुल कसीदों की तादाद कितनी है, तो 8। 4 इनके तवील हैं और 4 जो हैं वो मुख्तसर हैं कसीदे। 2 हज़रत अली की शान में कहे हैं, 2 अंग्रेज़ों की लिए कहे हैं और 4 इन्होंने शायद बहादुर शाह ज़फ़र के लिए कहे हैं। या तो यहाँ पे मुझे कन्फ्यूज़न है, आप में से किसी को मालूम है तो बताइएगा। मेरे ख़्याल से 4 हज़रत अली की शान में कहे हैं, बाकी 2 अंग्रेज़ों और 2 जो है बहादुर शाह ज़फ़र की होगा। आप इनकी तादाद अलग अलग भी याद कर रखिएगा, बता दीजिएगा अगर आप में से किसी को याद आ रहा है, मुझे कंफ्यूज हो रहा। मोमिन के कसीदों की तादाद याद रखना, इनकी 9 है। गालिब की 8 है, इनकी 9 है। मीर हसन की 12 है। इस तरह से याद रखिएगा। आगे मुनीर शिकवा वादी, अमूमन इसके जो पूछा जाता है मुनीर शिकवा वादी से रिलेटेड, ये एग्ज़ाम नेट वाले तो इसके बारे में नहीं पूछते, लेकिन आप अगर रीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आरपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, टीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपी टीजीटी का है, बिहार का है, उनमें इसका नाम ज़रूर ट्रेंड करता है, ये याद रखिए। इसकी कसीदों की तादाद 28 है। थोड़ी इसकी डिटेल में भी पढ़ लीजिए, मैंने इसको डिटेल में पढ़ाया हुआ है। एक बार आप चैनल को खोल के जब देखेंगे तो उसमें हर एक टॉपिक पे आपको वीडियो मिलने वाला है। मीर हसन जो मोहसिन काकूरबी हैं, उनके कसीदों की तादाद याद रखनी है 5 है। तो मीर हसन जो हैं काकूरबी, वो मोहसिन काकूरबी जो हैं, उनके कसीदों की तादाद 5 है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए अमीर मीनाई के कसीदों की तादाद 19 है, जो ख़ास हैं जिनके याद रखने चाहिए उसकी। ज़ौक़ के कसीदों की तादाद वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिए। ज़ौक़ हैं, गालिब हैं, मोमिन हैं और मीर हैं, इनके तो हर हाल में आपको याद रखना चाहिए। और सौदा, तो इनके 30 हैं। अब आ जाओ सौदा के बारे में। सौदा के बारे में, ये पैदा कहाँ हुए, किस सन में हुई, ये सब बकवास है। और ये चीज़ें तो आप कॉमन हो चुकी हैं, जो हर किसी को याद भी हैं, और नहीं याद हैं तो आप बहुत पीछे हैं, इसको हर हाल में याद कर लीजिए। मैं सिर्फ उन चीज़ों को बात करूंगा जो चीज़ें आपको याद करनी चाहिए या आ सकती हैं एग्ज़ाम को टफ़ करने के लिए। इनके वालिद का नाम पहली बात तो याद रखिए मोहम्मद शफ़ी है। इसके बाद में सौदा के उस्ताद का नाम शाह हातिम है, ये आपको याद रखना है। शाह हातिम किसका उस्ताद है। और सौदा के अजदाद सौदा के ही नहीं, मीर हसन, सौदा, मीर, गालिब, इनके सबके अजदाद पे खूब अच्छे से गौर कीजिएगा। तो इनके अजदाद जो हैं वो बुखारा के रहने वाले हैं, ये आपको अच्छे से याद रहे सौदा के। इसके बाद में है सौदा को मुल्क-उश-शोरा का ख़िताब किस नवाब ने दिया है, तो आसिफ़ुद्दौला ने इसको मुल्क-उश-शोरा का ख़िताब दिया है। फैज़ाबाद ये गए थे शुजाउद्दौला के दौर में और लखनऊ पहुँचे हैं आसिफ़ुद्दौला के दौर में। सौदा किसके कहने पर उर्दू शायरी की तरफ मुतवज्जो हुए, तो उर्दू शायरी की तरफ जो मुतवज्जो हुए हैं ये ख़ान आरज़ू के कहने पे, और जबकि ख़ान आरज़ू जो हैं वो फ़ारसी के शायर थे, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। सौदा का रिसाला याद रखना है, इबरतुल गाफिलीन है, ये आपको याद रखना है। पूछा जाए किसका रिसाला है इबरतुल गाफिलीन, तो ये है सौदा का। आगे है शुजाउद्दौला के दरबार से इनको कितने रुपया माहनामा मिलते थे, तो दोनों को याद रखिए। इनको 200 रुपया महीना मिलते थे, मीर को भी 200 रुपये मिलते थे। शुजाउद्दौला के दरबार से 200 रुपया इनको क्या कहते हैं सौदा को मिलते थे, और आसिफ़ुद्दौला के जो है दरबार से भी इनको 200 रुपया मिलते रहे, और आसिफ़ुद्दौला के दरबार से
200 रुपये ही मीर तकी मीर को मिलते थे। आगे उर्दू गज़ल में खारजियत, ज़ोर बयान, निशात आमेज़ लब व लहजा किसकी देन है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो गज़ल में खारजियत, ज़ोर बयान, निशात आमेज़ लफ्ज़ निशात आमेज़ लब व लहजा किसकी देन है? तो सौदा की देन है। ये आपको याद रखना है। सबसे पहले मुसद्दस की हैयत में मरसिया लिखने का काम किसने किया है? तो सौदा ने किया है। सबसे पहले मुसद्दस में मरसिया लिखने, बाद में इसी हैयत को अनीस ने बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया। फिर अनीस के बाद में अनीस का ही रंग नज़र आया है चकवस्त के, वहाँ उन्होंने भी इसी हैयत को अपनाया। कायम चांदपुरी और सौदा का रिश्ता याद रखिए। ये सौदा जो है वो कायम चांदपुरी के उस्ताद हैं और अदबी चश्मक इन दोनों के बीच में है, ये भी याद रखने की बात है। तो सौदा जो हैं वो कायम चांदपुरी के उस्ताद हैं और सौदा के उस्ताद शाह हातिम हैं, ये भी आपको याद रखना है। फ़ारसी के किस शायर की नकल सौदा के कसीदा तज़हीक रोज़गार है? सौदा ने एक कसीदा लिखा तज़हीक रोज़गार, जिसमें एक घोड़ा की हुजू बना करके जो मुग़लिया सल्तनत है उसको निशाना बनाया। तो घोड़े की इसी तरह से हुजू की थी फ़ारसी में अनवरी ने। तो ये नकल जो है वो अनवरी के कसीदे की नकल माना गया है तज़हीक रोज़गार को। नाम अनवरी याद रखिए, कहीं जो है नाम बदल सकते हैं, रोमी हैं, अनवरी हैं, खाकानी है, इस तरह से नाम बदल देते हैं 4 ऑप्शन दे करके। तो अनवरी का नाम आपको याद रखें। सौदा की कुल्लियात में कसीदों की तादाद, अब गौर कीजिए, सौदा की जो कुल्लियात है उसमें कसीदों की तादाद है 43, जिसमें से 39 मदिया तारीफ़ में हैं और 4 हुजूबिया कसीदे हैं। कुल्लियात में तो 43 ही हैं। आगे देखना इसके बारे में। सौदा के मशहूर कसीदे कौन से हैं? तो मशहूर कसीदे याद रखिए, बाबुल जन्नत इनका मशहूर है। इसके बाद में कोहे पेकर है और साथ साथ में आपको याद रखना है, ये वाला भी आपको हर हाल में याद रखना है, ये याद रखिएगा, रज़मिया बहार और सुबह सादिक। इसके बाद में है सौदा की मरसियों की तादाद 91 है, 91 है, ये आपको याद रहे। इनकी कुल्लियात में रुबाइयों की तादाद 80 है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई। कसीदों की तादाद 43 है, रुबाइयों की तादाद 80 है, मरसियों की तादाद 91 है, मसनवियों की तादाद 24 है। ऐसे करके आपको याद रखना है। आगे देखिए, हुजूबियात की अगर तादाद पूछ ली जाए कहीं, हुजू सौदा ने कुल मिलाकर कितनी हुजू की हैं? तो 36 याद रखना है। आगे देखिए, सौदा के, मैंने ऊपर बात की है कि इनके कसीदों की तादाद 54 भी मानी जाती है, ये आपको याद रखना है। तो वो अलग अलग नज़रिया है, कहीं 54 होगा, कहीं 43 होगा, कुल्लियात में 43 ही हैं। आगे देखिए, सौदा के मजमुओं का नाम क्या है? तो ये है सवील हिदायत, याद रखिए, ये इनका मजमुआ है सवील हिदायत। खूब पूछा जा चुका है, नेट में तो बहुत पूछा है। ज्ञानचंद्र जैन ने सौदा की मसनबियों की तादाद 24 बताई है। तो मसनबियाँ कितनी हैं? 24। उम्मीद करता हूँ एक बार फिर से याद रखिएगा। कसीदों की तादाद कुल्लियात में 43, नक्कादों की बताई हुई 54, मरसियों की तादाद 91, मसनबी की तादाद 24, हुजू की तादाद 36। इस तरह से ये आपको हर हाल में, रुबाइयों की तादाद 80, ऐसे उंगलियों पे याद रहे। मीर हसन ने सौदा को क्या कहा है? तो साहिब यद वेजा जो है वो मीर हसन ने कहा है। मीर हसन ने साहिब यद वेजा सौदा को कहा है। अभी मैंने बात की थी सौदा के कितने कसीदे और मीर हसन के कितने कसीदे हैं। तो मीर हसन के मैंने बात की थी, मीर हसन, मीर तकी मीर, ये आपको याद है, सादत यार खां रंगीन, इन तीनों ने क्या करा था? 7 कसीदे लिखे। किसने सौदा के शरीर कल्क को हमदमे एजाज़ मसीहा समझा? ये भी कॉल आपको याद रखना है। तो लक्ष्मी नारायण शफीक जो हैं उनका ये कॉल है। आगे है कसीदा तो ख़त्म, ये कुछ ख़ास कॉल हैं वो देख लिए। कसीदा तो ख़त्म मिर्ज़ा सौदा पर हुआ, ये कॉल किसका है? तो कसीदा ख़त्म मिर्ज़ा सौदा पर हुआ। गुलशन हिंद जो इनका तस्करा है लिखा हुआ मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का, उसी में ये बात कही गई, मिर्ज़ा अली लुत्फ़ ने कही है। सौदा कसीदा नगारों, उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबके सुरखेल हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉल है, याद रखिए, है अब्दुल सलाम नदवी का कॉल है कि सबके सुरखेल हैं।
नोट्स बना लीजिएगा, या तो वीडियो आप बार बार रिवीजन करके देखिए। और ये जो सीरीज़ मैंने शुरू की जिसमें मुकम्मल मैं तैयारी कराने की कोशिश करूँगा, टीजीटी के भी पूरा सिलेबस निपटा दूँगा। एक तरफ से प्रैक्टिस मैं करवा चुका हूँ लगभग 5-6 हज़ार क्वेश्चनों की। उसके बाद में ये जो सिलसिलेवार यूनिट वाइज चलाएंगे सीरीज़, इसका नाम मैंने रखा है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये सीरीज़ है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। सौदा की नज़मों का तज्ज़िया तफसील से किया जाए तो अवाम खुसूसन मुसलमानों के अंदाज़े माशरत का खाका बहुत सफाई से खींचा जा सकता है। ये कॉल किसका है? तो एहतशाम हुसैन का कॉल है। एहतशाम पर गौर कीजिएगा, बहुत कॉल हैं इसके। आगे है, ये जो सौदा के बारे में कहा, ये जो आवाम में मशहूर है कि उन यानी सौदा का कसीदा गज़ल से बेहतर है। महमल बात है, यानी गलत बेकार बात है। कसीदे के फ़कीर के ख़याल, फ़कीर मतलब ये राइटर अपने आप को फ़कीर कह रहा, फ़कीर के ख़याल से इनके गज़ल कसीदे से बेहतर और कसीदा गज़ल से बेहतर है। ये बात इन्होंने कही है मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता ने। और ये फ़कीर जो लफ्ज़ आया है ये शेफ्ता ने अपने लिए ही कहा है। फ़कीर के ख़याल मतलब अपने ख़याल में। सौदा का कसीदा हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी। ये वाला कसीदा जो है नेट के सिलेबस में शामिल किया गया है। कितने मतले हैं? तो इसमें 2 मतले हैं, 48 अशार हैं। जबकि कसीदा जो इनका दूसरा है जो सिलेबस में शामिल है चरख जब से अबलक़ अय्याम पर सवार। कसीदे में कितने अशार हैं और मतले? तो इसमें अशार की तादाद 81 है, मतला सिर्फ़ एक ही है। यानी जिसमें अशार कम है उसमें मतले 2 कर दिए हैं, जिसमें अशार ज़्यादा हैं उसमें मतला एक ही। आगे देखिए, वो अपने कलम की नोक जहर में बुझा लेते हैं और नज़मों से आग की लपटें निकलने लगती है। तो ये कॉल किसका है? ये भी एहतशाम का है। ये जुमला बस याद रखना है आपको। जुमला कौन सा याद रखना है? वो अपने कलम की नोक जहर में बुझा लेते हैं। बस एक ही जुमले से पहचान जाइए, एहतशाम है। अगर सौदा ना होते तो कसीदे को ज़ैर बहस लाना भी फजूल होता। तो कसीदा के बारे में, सौदा के बारे में ये इमदाद इमाम असर ने काशिफुल हक़ाइक़ जो इनकी किताब है उसमें ये बात कही है। तो 50 क्वेश्चनों पर मैंने आपके सामने बात कर ली है। इनमें कोई गलती हुई है तो ज़रूर बताइएगा। कोई मशवरा है तो आप दे सकते हैं। पूरी डिटेल में वीडियो देखिए और वीडियो को जितना बार बार आप उसको प्ले करके देखेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको याद होगा। ऐसा आप बनाइए कि इतनी वीडियो जो हैं वो हम हफ्ते में देखेंगे, इतनी वीडियो हम महीने में देखेंगे। इस तरह से चलते रहिए और नोट्स का टाइम भी आप रेडी अपना निकाल के रखिएगा। ठीक है, अब आगे बात करेंगे। इनके आगे जो राइटर हैं जैसे ज़ौक़ हैं, गालिब हैं, कई राइटरों को निपटाने की कोशिश करेंगे 50-50 क्वेश्चन ला करके, और सिर्फ उस पे बात करेंगे। गालिब कब पैदा हुए, कहाँ हुए, ये सब बकवास बातें, ये सभी को मालूम है। आगे देखिए,